दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस फेसबुक पेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर बात करने के लिए आए हैं। दोस्तों जिस प्रकार से स्कूलों के मर्जिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिस प्रकार से स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो अति गरीब हैं, ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार दैनिक मजदूरी पर डिपेंड है, उनके घर के जो बच्चे थे, उनका जो सबसे ज़रूरी हथियार था शिक्षा, उसको छीनने का प्रयास कर रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये हवाला दे रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा। ज़रा आप हमको ये चीज़ बता दीजिए कि जब बच्चे को उसके गांव में ही विद्यालय मिल रहा था और वह आसानी से उस विद्यालय तक जाकर जो वहाँ की लचक व्यवस्था है उससे किसी प्रकार से लड़कर टूटी फूटी व्यवस्थाओं में शिक्षा को ग्रहण कर रहा था, आज आप उसका ये भी अधिकार उससे छीन ले रहे हैं। तो किस प्रकार से आप जो है एक शिक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। वही बच्चा, जब आप का मानना है कि जिस भी विद्यालय में नामांकन कम है उसे नियरेस्ट जो विद्यालय है उसके साथ मर्ज किया जाए, आप इसके पलट ये क्यों नहीं विचार करते कि एक तरफ जहाँ प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस, महंगी ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा, महंगी किताबें हैं, उसको गार्जियन क्यों चूज कर रहे हैं और आपकी फ्री व्यवस्था को क्यों नहीं चूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाओं में कमी है। नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में और अच्छी चीज़ मिले तो आप पैसे इन्वेस्ट करके, पैसे खर्च करके आप उस चीज़ को कभी भी अडॉप्ट नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाओं में कमी है। इस प्रकार से कि वहाँ गार्जियन अपने बच्चे को नहीं भेज सकता, उसे सुरक्षित लगता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाओं में भेजकर अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तो बाकी बचा कौन? बाकी बचे अति गरीब, जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं। ऐसे गार्जियन बचे, ऐसे अभिभावक बचे जो प्राइवेट स्कूलों की महंगी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके ट्रांसपोर्टिंग सुविधा को नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते। वह आपकी जर्जर व्यवस्था में अपने बच्चे को भेजेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और आप आज के टाइम पे उनका ये भी अधिकार छीनने पर लगे हुए हैं। आपका मानना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होगा। कैसे नहीं वंचित होगा? उस घर का बच्चा आपके विद्यालय में जाता था जिसके घर का गार्जियन सुबह 7 बजे निकल जाता है 100-200 रुपये कमाने के लिए। वह कैसे अपने बच्चे को इस 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर जहाँ भी आप मर्ज कर रहे हैं वहाँ उस विद्यालय पर अपने बच्चों को छोड़कर तब किसी के घर पे जाएगा, वह मजदूरी करेगा, तब शाम को उसके घर पर चूल्हा जलेगा। ये कैसे कर सकता है वो? आप मर्ज कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आप बच्चों को वहाँ कैसे पहुँचाएंगे? आपके पास ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा है? अगर आपके पास ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा नहीं है तो आप बच्चे को कैसे वहाँ तक पहुँचाएंगे? बच्चे के सुरक्षा की क्या गारंटी आप लेते हैं कि बच्चा घर से निकलेगा सुरक्षित उस विद्यालय तक पहुँचेगा और वहाँ उसको अच्छी सुविधा दी जाएगी? आप कहते हैं कि जहाँ जो है जिस विद्यालय के साथ मर्ज किया जा रहा है उसके संसाधनों का हम सही से उपयोग कर पाएंगे, उसके संसाधनों का हम
बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। ऐसी कौन सी संसाधन उपलब्ध हैं आपके प्राइमरी स्कूलों में? आपके परिषदीय स्कूलों में किस प्रकार आप देख लीजिए, जाले लगे हुए हैं, मकान जर्जर हैं, शिक्षक इक्का दुक्का हैं, जितने क्लास उतने शिक्षक नहीं हैं। आप सोच लीजिए, एक विद्यालय में अगर 2 शिक्षक हैं, क्लासेस 5 हैं, तो एक समय पर किस प्रकार से सभी क्लासेस को वो शिक्षक संचालित कर पाएगा? शिक्षक भर्ती आपको देना नहीं है। 2018 के बाद कोई भी शिक्षक भर्ती आप नहीं निकाले, तो आप किस प्रकार से, किस मुख से कह सकते हैं कि हम किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रख पाएंगे, रहने देंगे? कहीं ना कहीं ये केवल और केवल बहलाना और फुसलाना हुआ, जिसमें फंसते हैं वो गरीब जो कहीं ना कहीं 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। 2000 रुपये के लिए पूरा दिन लाइन में उनको खड़ा कर दीजिए। उनकी भी मजबूरी है, वो इतने पागल नहीं हैं। उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें किसी भी प्रकार से घर पे अपने भूखे बच्चों, बीवी, बूढ़े माता पिता का पेट भरना है। और आप लॉलीपॉप जैसी चीज़ों को दिखाकर उनको अपने बहकाओं में लेकर उनका कीमती समय बर्बाद करते हैं। स्कूलों के मर्ज होने से क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? इस पर आप समीक्षा करके देख लीजिए। आप को चाहिए था कि आप जैसे जो विद्यालय संचालित हो रहे थे उनको और बेहतर बनाना चाहिए था आपको। आज के दौर में जहाँ बच्चों को डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में, उनको विजुअल लर्निंग के ज़रिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कराया जा रहा है। आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? आपके किस विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था है? किस विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है? आप हमको ज़रा बता दीजिए, या वीडियो में जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएं आपके नियरेस्ट किस विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। हम सरकारी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। किस विद्यालय में पर्याप्त टीचर हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात बराबर है। अनुपात समानुपात क्या होता है आपको जानकारी है? कितने बच्चों पर आप जो है एक शिक्षक को लेकर आप अनुपात बराबर दिखा रहे हैं? कहीं ना कहीं यह जब आप ज़मीनी हकीकत पर उतरेंगे तो यह सब बातें पूरी तरीके से फेल हैं। केवल कागजी चीज़ें आप मत सुनाइए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि स्कूलों के जो मर्जिंग की प्रक्रिया है इसको पहले नंबर तत्काल प्रभाव से रोका जाए। गरीब, अति गरीब घर का जो बच्चा है वो किसी प्रकार से पढ़ लिख ले, लेकिन आपको तो ये भी डर है कि अगर गरीब घर का बच्चा किसी प्रकार से पढ़ लिख लेगा, होशियार हो जाएगा, उसको चीज़ों का समझ हो जाएगा, उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, तो वही आपसे सवाल और जवाब करेगा, जिसका सबसे ज़्यादा डर है। जो गार्जियन या आप सबके बच्चे, सभी पॉलिटिशियन के बच्चे, एक भी ऐसे पॉलिटिशियन की आप बात बता दीजिए जिसके घर का बच्चा सरकारी प्राइमरी स्कूल में शुरुआती दौर की शिक्षा लेने जाता हो। किसी के घर का बच्चा नहीं जाता। क्यों जाएगा? आपको जब पता है कि वहाँ हमने कोई सुविधा ही नहीं दे रखा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधाएं ही नहीं हैं, तो क्यों जाएगा आपके घर का बच्चा? आपके घर का बच्चा तो अच्छे स्कूलों में जाएगा
जहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तरह तरह की व्यवस्थाएं होंगी, स्विमिंग पूल होगा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था होगी, बच्चों को विजुअल लर्निंग के जरिए आसानी से चीज़ों को समझा दिया जाएगा, उसे आसानी से समझ में भी आ जाएगा। व्यवस्थाएं भाई कुछ भी कर सकती हैं। जब वो जैसे सीखना चाहते हैं उनको उन्हीं के लैंग्वेज में उन्हीं के जैसा टीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उनका सीखना कहीं ना कहीं, उनका जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं आसानी से हो पाएगा, अधिगम की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ तो बच्चे को किसी प्रकार से जर्जर व्यवस्थाओं से लड़ते हुए उसे आगे बढ़ना है, और आज के टाइम पे वह भी उससे छीन ले रहे हैं आप। अभी हाल ही में देखिए, बरेली के एक अध्यापक जो कि MGM इंटर कॉलेज करके है, वहाँ के एक अध्यापक ने कितना अच्छा पहल किया, कितनी अच्छी तरीके से अपने कविता के माध्यम से बच्चों में ज्ञान का प्रकाश जलाने का प्रयास किया, और उत्तर प्रदेश की लाचार व्यवस्था ने उसके ऊपर FIR का एक बोझ लाद दिया। उन्होंने अपने लाइन के माध्यम से कितना अच्छा मैसेज देना चाहा। एक बच्चे को, आप बता दीजिए जितने लोग जुड़े हैं इस वीडियो में, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कांवड़ यात्रा में शामिल होना या विद्यालय आना? ये चीज़ आप ही डिसाइड कर दीजिए। तो शिक्षक ने कहीं ना कहीं प्रयास किया कि बच्चे, भाई उस दिन बच्चे कम विद्यालय में आए थे, तो उन्होंने अपने सोर्सेस से किसी प्रकार से जो है यह जानने का प्रयास किया कि बच्चे क्यों कम आए हैं। तो पता चला कि बच्चे तो कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं, वह जल उठाकर भांग धतूरा पीकर मस्त हैं, इसलिए विद्यालय नहीं आए हैं। तो उसी टाइम भाई शिक्षक तो शिक्षक ही है, वह एक प्रकार से एक कवि भी हैं। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो बच्चे वहाँ उपलब्ध थे उनके अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को उजागर करने का प्रयास किया, तो उन पर FIR दर्ज करा दिया गया कुछ संगठनों द्वारा। उनका कहना यह है कि यह कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ कोई पब्लिक पैलेस तो था नहीं, शिक्षक का अपना परिवार और उसके अपने बच्चे थे, वह अपने बच्चों को जरूरी संदेश दे रहा था जो उनके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षक की लाइन कुछ इस प्रकार से थी, उसके कविता की लाइन, तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना। जरा आप सोचिए कि इन दो लाइनों में हम पूरे कविता का एनालिसिस करेंगे और आपको सुनाएंगे भी। इन दोनों लाइनों में ऐसी क्या चीज़ शिक्षक ने बोल दिया, ऐसी कौन सी बात बोल दी जिससे लोग आहत हो गए और शिक्षक पर FIR दर्ज करा दिए? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, यह प्रक्रिया यहीं रुकी नहीं, शिक्षक की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। क्या अब आज के टाइम पे एक शिक्षक केवल और केवल किताबी ज्ञान बच्चों को देगा, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं देगा? क्या बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना गलत है? आपको सबसे पहले हम शिक्षक की वह कविता सुनाते हैं, फिर हम वीडियो में वापस लौटते हैं, फिर आगे की एनालिसिस करते हैं। आप सुनिए ज़रा कि किस प्रकार से, कितनी सुंदर लाइनों के माध्यम से शिक्षक बच्चों के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे लोग अंधभक्ति में परेशान ही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अंधा बना दिया गया है। हम ये नहीं कहते कि ये कांवड़ यात्रा में मत जाइए, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके पढ़ने लिखने की उम्र है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है शिक्षा ग्रहण करना, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। आप सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, आप जॉब लीजिए, उसके बाद खाली समय में एंजॉय करिए। आप जाइए, मैं भी शामिल
ऐसा अवसर मिलेगा मैं भी शामिल होऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा के दौरान एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का सबसे अहम कर्तव्य जो है वो है शिक्षा ग्रहण करना, अपने क्लास वर्क को कंप्लीट करना, जो होमवर्क मिले उसको कंप्लीट करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, ना कि एक स्टूडेंट का जो है ज़रूरी सब्जेक्ट बन जाता है कांवड़ यात्रा में जाना। तो आप शिक्षक की इस कविता को सुनिए, फिर हम लौटते हैं इस वीडियो में। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यही वो वीडियो है जिसके वायरल होते ही पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दोस्तों, इस वीडियो में आपने भी सुना ऐसा क्या है जिससे कुछ धार्मिक संगठनों के लोग ऐसा बता रहे हैं कि यह हिंदू धर्म का अपमान है। इन लाइनों में ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें हिंदू धर्म का अपमान होते हुए आपको दिख रहा है? एक अध्यापक और उनके बच्चे, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। इस बीच में ऐसी कौन सी बात आ गई जिससे हिंदू धर्म खतरे में आ गया? शिक्षक बच्चों के अंदर ज्ञान का प्रकाश डाल रहा है। उनके लिए सबसे ज़रूरी, जैसा कि हमने वीडियो में बताया,
शिक्षा ग्रहण करना है उसके लिए जागरूक कर रहा है, उसके लिए उनको अवेयर कर रहा है। बीच में धर्म कहाँ खतरे में आ गया। और इन्हीं लाइनों के कारण जो शिक्षक हैं वीडियो में जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर 353(2) जिसके अंतर्गत धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए उन पर FIR दर्ज कर दिया गया। गजब है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, गजब व्यवस्थाएं हमको मिली हुई हैं कि हम किसी भी प्रकार से एज ए शिक्षक अपने बच्चों के अंदर किसी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान नहीं डाल सकते, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं दे सकते, उनको केवल किताबी ज्ञान देना है, और वो भी बरसों पुरानी सिलेबस, बरसों पुरानी व्यवस्थाएं जो हैं उसके अनुसार चीज़ों को अपडेट नहीं कर सकते। शिक्षक द्वारा जो भी कविता कही गई है उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसके जांच की प्रक्रिया चल रही है। और इस बीच शिक्षक ने अपनी सफाई में क्या कहा, आइए सुनते हैं। छोटे बच्चों के लिए समझा रहा था जी जी कि आप प्रतिदिन विद्यालय आए हाँ और जो है प्रतिदिन विद्यालय आए और जो है कई बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि कहाँ थे, तो कावड़ लेने गए थे और क्यों आए, क्यों नहीं, बोले सर स्वास्थ्य खराब हुआ। क्यों खराब हो गया? फिर वो कहते हैं कि सर वो नशा वशा कर लिए थे सर, वो सर में दर्द होने लगा, तो कई दिनों के बाद फिर स्वस्थ हो। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मैंने दोस्तों देखा आपने, शिक्षक का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो मकसद था वो किसी के धार्मिक, किसी के निजी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमारा केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से एक ही उद्देश्य था कि बच्चों के अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो, बच्चे सही गलत का निर्णय कर पाएँ, बच्चे किसी प्रकार से भटकावे में ना आए। उनका जो सबसे ज़रूरी और अहम कर्तव्य है शिक्षा ग्रहण करना, उसके तरफ केंद्रित हो पाए। दोस्तों इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपकी क्या राय है और आप इस वीडियो से रिलेटेड क्या सुझाव देना चाहते हैं? शिक्षक के साथ गलत हुआ या सही, आप 2 सेकंड का टाइम निकालकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका यह है जो कीमती टाइम है, शेयर करने में 2 मिनट लगेगा, आप शेयर कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में 2 मिनट लगेगा, आप टाइम ज़रूर निकालिए। बस इतना ही आपसे उम्मीद है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये वीडियो पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं जो भी टूटे फूटे लैंग्वेज में हमने एक मैसेज, एक लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने का प्रयास किया है, वह सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।